काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। दृढ़ता और सफलता की ऐसी कहानियों में जैक मा भी एक ऐसा नाम है जिनकी शुरुआती ज़िंदगी चुनौतियों से भरी रही। अलीबाबा की सफलता से पहले जैक को कई बार रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा। एक इंटरव्यू के दौरान जैक ने बताया कि चाइना में KFC के रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई थी। उसके लिए 24 लोग इंटरव्यू देने गए। 24 में से 23 लोग सिलेक्ट हो गए थे और अनफॉर्चुनेटली जो इंसान सिलेक्ट नहीं हुए वो जैक मा थे। इसी तरह जैक मा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 बार से भी ज़्यादा अप्लाई किया, लेकिन हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। जैक मा ने 30 से भी ज़्यादा अलग अलग जगह नौकरी के लिए अपने इंटरव्यू दिए, लेकिन वहाँ भी उन्हें किसी न किसी वजह से बाहर कर दिया गया। जैक मा ने अपनी लाइफ में बहुत सारे रिजेक्शन झेले, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार कुछ ना कुछ नया करते रहे। आज जैक मा की इंस्पिरेशनल स्टोरी के ज़रिए आप जानेंगे कि किस तरह जैक मा ने अलीबाबा की शुरुआत की और इसे चाइना की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बना दिया। इससे पहले कि मैं आपको आगे लेके चलूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है बाय जिमबुक्स। जिमबुक्स एक ईजी टू यूज़ अकाउंटिंग एप्लीकेशन है जिसका यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स और इनवॉइसेस बना सकते हैं और अपने अकाउंट्स को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। जैक का जन्म चीन के एक छोटे से गांव हंगझो में हुआ। जैक के माता पिता गाना बजाने का काम किया करते थे। जैक बचपन से ही इंग्लिश सीखने का बहुत शौक था। इसके लिए वो रोज़ाना इंटरनेशनल होटल जाया करते थे जहां वो आने वाले विदेशी नागरिकों से बात कर सके। लेकिन चीन में उस समय इंग्लिश को इतना ज़रूरी नहीं समझा जाता था, तो उन्होंने टूटी फूटी इंग्लिश के साथ ही टूरिस्ट गाइड का काम शुरू किया। कई साल टूरिस्ट गाइड का काम करने के बाद अब जैक ने नौकरी ढूंढना शुरू किया। उन्होंने 30 से ज़्यादा जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर जगह से उन्हें नौकरी में नाकामी ही मिली। इतना सब होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो डटे रहे। अब ये वो समय था जब जैक मा ने पहली बार इंटरनेट के बारे में सुना और इंटरनेट के बारे में जानने के लिए वो अपने दोस्त के साथ अमेरिका गए। इंटरनेट के बारे में जानने के बाद उन्होंने इंटरनेट पे चाइना के बारे में सर्च करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि चाइना के बारे में इंटरनेट पे किसी तरह की कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। इसके बाद उन्होंने सोचा कि वो अपने देश के हर मिडिल क्लास बिजनेस को इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। वो अपने देश गए और वहाँ उन्होंने चाइना पेजेस नाम से एक वेबसाइट बनाई जिसका काम था बिजनेसेस के लिए वेबसाइट बनाना। लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट ना आने के कारण उन्हें ये कुछ सालों में बंद करना पड़ा। लेकिन इस बार भी जैक मा ने हार नहीं मानी और वो डटे रहे और कुछ सालों बाद जैक मा, उनकी वाइफ और उनके 17 दोस्तों ने मिलकर अलीबाबा की शुरुआत करी और इस ई-कॉमर्स वेबसाइट का नाम उन्होंने अलीबाबा ग्रुप्स रखा। इस वेबसाइट का काम ये था कि एक्सपोर्टर्स अपने प्रोडक्ट इसमें डाल सकते थे और कस्टमर्स उन्हें डायरेक्टली खरीद सकते थे। इन्होंने मिडिलमैन का कॉन्सेप्ट ही रिमूव कर दिया। पहले 3 साल तक उन्होंने इस कंपनी से कोई पैसे नहीं कमाए, लेकिन बाद में उन्होंने गोल्डमैन सैक्स से $5 मिलियन और सॉफ्ट बैंक से $20 मिलियन रेज किए और 2005 में अलीबाबा में 40% शेयर लेकर याहू ने $1 बिलियन इन्वेस्ट किया और ये अलीबाबा के लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी। और 2014 में अलीबाबा पब्लिक हो गई और वो दुनिया का सबसे बड़ा IPO था, गूगल से भी बड़ा।
उस दिन जैक मा ने कहा कि आज हमें सिर्फ पैसे नहीं मिले हैं, आज हमें पूरी दुनिया के लोगों का ट्रस्ट मिला है जिसे हमें हर हालात में मेंटेन करना है। आज अलीबाबा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है जिसका मार्केट कैप $330 बिलियन से भी ज़्यादा है। और फोर्ब्स की लिस्ट के अकॉर्डिंग 2022 में जैक मा $25 बिलियन के साथ चीन के चौथे अमीर इंसान थे। इसीलिए कहते हैं कि सफल होने के लिए जीतने की शपथ लेने से पहले कभी हार न मानने की शपथ लेना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं ज़िंदगी के हर काम में आपको हमेशा सफलता ही मिले। रिजेक्शंस के डर से कभी अपने आप को पीछे ना करें, रिजेक्शंस का सामना करें और अपने आप को ये एहसास दिलाएं कि आप कुछ अलग कर सकते हैं। आपका यही विश्वास आपको सफलता की बुलंदियों तक ले जाएगा। आई होप जैक मा की इस इंस्पिरेशनल स्टोरी से आपने ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।